है, एक घना जंगल था जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ और झरनों की मीठी आवाज गूंजती रहती थी। उस जंगल में एक तेज तर्रार हिरण रहता था, जिसका नाम चिरकू था। चिरकू पूरे जंगल में अपनी तेज दौड़ और चतुराई के लिए जाना जाता था। एक दिन जब धूप हल्की सी ठंडी थी और पत्ते हल्के हाफते हुए सरसराते थे, चिरकू पानी पीने के लिए झरने के किनारे आया। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चारों ओर देखा, लेकिन सब कुछ शांत था। जैसे ही वह पानी में सिर झुकाने वाला था, पेड़ों के बीच से अचानक भारी आवाज आई। एक बाघ जंगल में आया था। वह बाघ बड़ा ही ताकतवर और भयानक दिखता था। उसके सीने पर चमकती धारियां, तेज पंजे और उसकी आंखों में शिकारी की चंचल चमक थी। उसका नाम शेरू था। शेरू भूखा था और शिकार की तलाश में घूम रहा था। चिरकू ने झरने से एक छलांग लगाई और पीछे की तरफ भागने लगा। शेरू ने भी दौड़ शुरू कर दी। दोनों जंगल के बीचों बीच दौड़े, पेड़ों के बीच से निकले, झाड़ियों से होकर गुजरे। शेरू तेज था, लेकिन चिरकू भी बहुत चालाक था। चिरकू ने देखा कि आगे एक गहरी खाई है और उसकी तरफ एक पतली सी डाढ़ पड़ी है। वह समझ गया कि यह भारी बाघ के लिए सुरक्षित रास्ता नहीं है। तभी चिरकू एक तेज मोड़ लिया और खाई के पास एक छोटी सी चट्टान के पीछे छिप गया। शेरू ने भी उतनी ही तेजी से मोड़ लिया, लेकिन वह भारी था, चट्टान के पास धीमा हुआ और अपनी ताकत से खाई के ऊपर से कूदने की सोचने लगा। बिना सोचे समझे टिका हुआ बाघ अचानक संतुलन खो बैठा और उसके पंजे मिट्टी में फिसल गए। वह थोड़ी देर के लिए ऊपर की ओर उछला, पर बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं। उसकी भारी त्वचा और ताकत ने उसे तेजी से गिरा दिया। वह हाथ पैर मारता हुआ नीचे लुढ़क गया, लेकिन खुशकिस्मती से वह खाई में नहीं गिरा, सिर्फ थोड़ा सा कीचड़ में फंस गया। चिरकू ने यह सब देखा। वह समझा कि यह मौका है। मुंह पर हिम्मत गूंथकर चिरकू ने जोर से आवाज लगाई, हाय, मैं तुम्हारी ऊर्जा और ताकत की प्रशंसा करता हूँ शेरू, लेकिन जंगल में इतना बड़ा शिकारी और अकेला, क्या तुम अपनी भूख शांत करने के लिए दूसरे रास्ते नहीं खोज सकते? देखो, मैं तुम्हें सुरंग के उस छोर तक ले जा सकता हूँ जहाँ फल और छोटी छोटी जानवरों के लिए सुरक्षित जगह है।